हेलो एवरीवन, अभी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं कैश मेमोरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे मतलब ओल्ड क्वेश्चंस को क्यों इस समय लेकर आ रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी एमएसक्यू क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, लेकिन हमको थ्योरी पे काफ़ी फोकस करना है क्योंकि एमएसक्यू को क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कोई बहुत मतलब डिफिनीशंस नहीं है। ठीक है, इसको समझते हो। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द कैश मेमोरी एंड व्हाट इज, ये क्या है, रेशनल यूजिंग ऑफ कैश मेमोरी। तो एक मिनट मैं इसका मीनिंग खोज लेता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। एक मिनट वेट करिए, ठीक है, क्योंकि मैंने भी तो वैसे नहीं देख रखा है। तो रेशनल, इसको प्रोनाउंसिएशन आप क्या कर सकते हैं, रेशनल ही करेंगे। ठीक है, और बेसिकली इसका मतलब ये होता है द प्रिंसिपल आर रीजन्स विच एक्सप्लेन पार्टिकुलर डिसीजन कोर्स ऑफ एक्शन बिलीफ्स। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब कैश मेमोरी क्या होता है, और रेशनल का मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि इसके व्हाट इज द रीजन लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसका आंसर डायरेक्टली यहाँ से हम पढ़ के समझ लेते हैं। ए सीपीयू इज अ हार्डवेयर कैश यूज्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कैसे क्या है, एक हार्डवेयर कैसे है, किसके यूज्ड बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, और बेसिकली अच्छा, और इसके बाद ये मेन आपको क्या याद करके रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है, रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट, ठीक है, टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ठीक है, ये एमएसक्यू में डाल दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, इस समय एमएसक्यू का क्वेश्चंस बन रहा है एमएसक्यू में, तो हो सकता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कैश मेमोरी इज स्मॉलर, छोटा होता है, फास्टर मेमोरी होता है, करेक्ट है, लोकेटेड क्लोजर टू द प्रोसेसर, मतलब ये प्रोसेसर के पास होता है। ठीक है, इतना ये यहाँ पर करेक्ट, विच स्टोर्स द कॉपी ऑफ डेटा फ्रॉम फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेन मेमोरी लोकेशंस। तो जो फ्रिक्वेंटली डेटा यूज्ड हो रहा है मेन मेमोरी से लाकर, ठीक है, सीपीयू पे, वो वहाँ पे ना जाकर हम कैश मेमोरी में जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो भी डेटा स्टोर हुआ रहता है, ठीक है, उसको हम एक्सेस करते हैं। और हम नहीं करते हैं, बेसिकली जो भी रिक्वायर्ड डेटा का डिमांड होगा उसको एक्सेस किया जाता है। मोस्ट सीपीयू हैव डिफरेंट इंडिपेंडेंट कैसे। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत और भी कुछ नहीं है, इंक्लूडिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड द डेटा कैसे, वेदर डेटा कैसे इज यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड एज अ हायरार्किकल मोर कैसे लेवल्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अ सर्टेन कंप्यूटर सिस्टम्स वाज डिजाइंड विद अ कैश मेमोरी ऑफ साइज, क्या है, साइज 1 किलोबाइट दिया गया है, एंड मेन मेमोरी साइज 256 किलोबाइट। नेक्स्ट ये हम बदल लेते हैं हाइलाइटर अपना। द कैश इम्प्लीमेंटेशन वाज फुली एसोसिएटिव, कैसे, विथ 4 बाइट पर ब्लॉक। द सीपीयू मेमोरी The CPU memory data path was 16 bit and the main memory was two-way interleaved. Each memory read request present two 16 bit word। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है विद द मॉडल सोन बिलो वाज रन इवेल्युएट द कैश डिजाइन। तो यहाँ पर जो दिया गया है, जैसा कि हम अभी देख सकते हैं कि एक स्टार्ट प्रोग्राम, ये मॉडल दिया गया है, करेक्ट, और इसमें क्या दिया गया, 512 बाइट, कुछ इस तरीके से बाइट, 128 बाइट। ठीक है, यहाँ पे लूप 100 टाइम्स रन कर रहा है, और क्या हो रहा है, ये यहाँ पर एंड ऑफ द प्रोग्राम 512 बाइट यहाँ पर यदि। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन को, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द हिट रेशियो, व्हाट इज द हिट रेशियो। चलिए, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे। बहुत, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्वेश्चंस सभी को करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है,
कुछ चीज़ें नहीं आएगा तो हम लोग आपस में ही समझ लेंगे, ठीक है। गलती होगा तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन को यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, गिवन क्या क्या है, ये सब हमको अभी हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली गिवन क्या क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। कैश का साइज दिया गया है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ये हम हाइलाइटर यूज करते हैं ना। कैश मेमोरी आप साइज 1 किलोबाइट, तो 1 किलोबाइट ये हो जाएगा। 256, ये क्या दिया गया है, मेन मेमोरी साइज 256 किलोबाइट। चलिए ठीक है। कैश इम्प्लीमेंटेशन 4 बाइट पर ब्लॉक, इतना हम लोग नोट कर लेते हैं, 1 मिनट। क्या क्या है, कैश का साइज जो है, कैश साइज कितना था, 1 किलोबाइट था, करेक्ट, 1 किलोबाइट। उसके बाद मेन मेमोरी का साइज कितना दिया गया है, मेन मेमोरी 256 किलोबाइट, करेक्ट। और ये क्या है, फुली एसोसिएटिव, और 1 मिनट, फुली क्या लिखा गया है यहाँ पर, और ब्लॉक साइज कितना है, 4 बाइट, ठीक है, फुली एसोसिएटिव ये है, करेक्ट। द कैश इम्प्लीमेंटेशन वाज फुली एसोसिएटिव कैश विथ 4 बाइट पर ब्लॉक। चलिए यहाँ पर ये इसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या यहाँ पर ब्लॉक साइज कितना दिया गया है, 4, ब्लॉक साइज दिया गया है 4 बाइट का। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ, यदि हमें ब्लॉक निकालना पड़े कि कैश में कितने ब्लॉक्स हैं, तो हम कैसे निकालेंगे कि यदि हमें कैश में पता करना है कि कितने ब्लॉक्स हैं, तो ये कैश का साइज दिया गया है, यदि हम इसके ब्लॉक साइज से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पर, कैश में, यहाँ पर। तो हमें बेसिकली यदि नंबर ऑफ क्या निकाल लें, कैश ब्लॉक, नंबर ऑफ कैश ब्लॉक कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो ये 1 किलोबाइट को हम क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है, ये ध्यान से देखिए, 1 किलोबाइट को हम ये लिख सकते हैं 1024, ये 1 की का हुआ, और फिर यहाँ पर बाइट, और एक ब्लॉक का कितना है, 4 बाइट, बाइट से बाइट कैंसिल होगा, उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 4 2 8, बचा 2, 4 पंचे 20, बचा 2, उसके बाद 6 टाइम्स में इतने ब्लॉक्स हमको कैश में मिल रहा होगा, ठीक है, जो कैश। अब हमें क्या करना है कि इसका मतलब क्या हुआ, 256 का मतलब हुआ कि कैश में हम 256 ब्लॉक स्टोर कर सकते हैं, करेक्ट। अब सेकेंड, अब हमको क्या निकालना होगा, ठीक है, देखिए अब हमको निकालना होगा कि जो लूप में दिया गया है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लूप में ये कितना, लूप का साइज जितना यहाँ पर दिया गया है 1028 बाइट्स। अब हमें इसका निकालना पड़ेगा कि ये रिक्वायर्ड ब्लॉक्स कितना होगा इसमें। तो इसको निकालने के लिए समझिएगा ध्यान से कि स्टेप 1, लेट से हम इसको S1 बोल देते हैं, ठीक है। अब हमारा स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 में क्या होगा, यहाँ पर रिक्वायर्ड ब्लॉक यदि हमको निकालना है तो हम इसे बोलें नंबर ऑफ
लूप में ही बोल देते हैं, ठीक है। लूप साइज कितना दिया गया है, पहले हम ये लिख ले। लूप साइज कितना दिया गया है, 1028। अब हमें पता करना है कि ब्लॉक कितना रिक्वायर्ड होगा, तो रिक्वायर्ड ब्लॉक कितना होगा भाई, 1028, और 4 बाइट पर ब्लॉक है। इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ये 1024 है, 1028, मतलब 4 और ज़्यादा है, तो मतलब एक बार और डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 257 हमको मिल रहा होगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब ध्यान से समझिएगा कि 257 हमें निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए 257 ब्लॉक्स चाहिए, ठीक है। अब हमें समझिए कि ये एक ट्रैप टाइप में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैश ब्लॉक कितना है, 256, लेकिन हमको लूप साइज कितना दिया है, 257। तो यदि हम पहली बार में यदि ट्रावर्सल करें, ठीक है, ट्रावर्स करें मतलब एक बार लूप इटरेट करें, चलाएं, तो क्या होगा, 257 ब्लॉक्स लोड होंगे, ठीक है। किस पे जाके, कैश पे। तो कैश बेसिकली कैश में कितने ब्लॉक्स हैं, 256, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं क्या, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पर अभी हम जो भी अभी हम इसको फाइंड आउट किए हैं, जो लेट से हमारा, ठीक है। अब ये इसमें जो ब्लॉक है 1 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से ये कहाँ तक होगा, 256, 256 तक। अब समझिए ध्यान से कि जब भी आप, ठीक है, ठीक है, देखिए जब भी आप ब्लॉक लेकर आएंगे, हम मतलब रिक्वायर्ड जो ब्लॉक हमें कितना था, मतलब जो लूप में कितना हमें रिक्वायर्ड वहाँ पे ब्लॉक था, मिल रहा था, जो लिखे थे 257, याद है 257। अब हम इसको यहाँ पर इसमें हम मैप करें, किसके हिसाब से करेंगे, फीफो के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मेंशन चीज़ें नहीं दिया गया है, तो हम फीफो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले सोचिए कि हमारा फर्स्ट ब्लॉक आएगा, ठीक है, और जब फर्स्ट ब्लॉक आएगा तो हमारा लेट से हमारा यहाँ पे 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, यहाँ तक जैसे जैसे होते हुए भरते हुए जाएगा, ठीक है। लास्ट में 256 आएगा, लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पर ये 256 लास्ट, ये यहाँ रिक्वायर्ड ब्लॉक मतलब 1 2 3 4 डैश 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 256 257, ये हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें 256 तक, यहाँ तक तो सही सही सब हो गया। अब आया बारी किसका, 257 का, ठीक है। तो जब 257, ठीक है, यहाँ पे आएगा, तो ये क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर 257 आएगा, तो यहाँ पे मिस होगा, ठीक है। और उसके बाद जब फिर उसके बाद, क्योंकि ये 100 टाइम्स चल रहा होगा ना, 100 टाइम्स, समझिए ध्यान से, 100 टाइम्स चलना है, तो उसके बाद फिर हमारा जो ब्लॉक यहाँ पर 1 से चालू होगा, क्या, 1 से 1 2, तो बताइए कहीं भी 3 4 इस तरीके से चालू होगा। यहाँ पे क्या होगा, 257 वाला आया होगा ब्लॉक, तो कहीं भी किसी भी तरीके से हिट नहीं होगा। हिट जब नहीं हो रहा है
तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि हमें हिट नहीं हो रहा है, तो जो नंबर ऑफ हिट कितना होगा, जब हो ही नहीं रहा है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, तो 0। और मिस, हाँ मिस पूरा होगा। तो 257 ब्लॉक्स हैं और कितनी बार चल रहा होगा, 100 टाइम्स। तो 25700 इतना मिस हमको मिल रहा होगा, करेक्ट। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, तो और इसके बाद हमें ये पता करना होगा, जैसे क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछा गया है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है, सजेस्ट टू चेंज द प्रोग्राम साइज मॉडल टू इम्प्रूव द हिट रेशियो सिग्निफिकेंटली। तो यदि हमको ये काम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड जो 257 हो रहा था उसको 1 से रिड्यूस कर देंगे। और हमें एक चीज़ और यहाँ पे समझना है क्या, कि बेसिकली ये तो हमको समझ में आ गया कि हिट 0 हो गया, मिस हमारा इतना है, लेकिन टोटल एक्सेस कैसे निकालेंगे, टोटल एक्सेस। तो इसको निकालने के लिए देखिए यहाँ पे देखेंगे 512 बाइट ये है, और 1000 कितना 1028 बाइट्स ये है, और 512 बाइट्स ये है। तो हमको यहाँ से टोटल निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, 512 अपान 4 बाइट ईच ब्लॉक है। तो ये हमसे इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और ये हमारा चल रहा है 100 टाइम्स, तो इसको उसी तरीके से ट्रीट करिए। और ये हमारा चल रहा है 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा क्या आएगा, 128 आ रहा होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 257 प्लस ये कितना आ रहा होगा, 128। तो भाई यहाँ पर 128, अब इसको जोड़ दीजिए, कैलकुलेटर में डालिए और जोड़ लीजिए, ठीक है इसको। तो ये कितना आ रहा है, 1 मिनट, 128 प्लस 128 25700। तो आंसर में मिल रहा है 25956। ये टोटल नंबर ऑफ एक्सेसेस हैं, ठीक है। अब हमको निकालना हुआ क्या, यदि हमें निकालना है कि ये तो ठीक है, वैसे मतलब यदि हमें ये निकालना हुआ कि अब क्वेश्चन सेकंड क्या है, देखिए सजेस्ट अ चेंज इन द प्रोग्राम साइज। तो चेंज क्या करेंगे हम, उसका जो भी हमारा लूप वाला है वहाँ पे एक 4 बाइट से कम कर देंगे, तो हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, यदि हमें टोटल यदि हमें मिस निकालना है, ठीक है, मिस रेशियो, तब कैसे निकालेंगे, बस जो हमारा मिस रेशियो मतलब 25700 डिवाइड बाई 25956, ये हमारा जो भी कैलकुलेट करेंगे वो मिस रेशियो हमारा आ रहा होगा, ठीक है। और यदि हम लेट से कि हम ये कहें, चलिए एक नया, यदि हम ये कहें कि देखिए लूप का साइज को यदि हम कम कर दें, लूप साइज यदि हम 1028 से माइनस करके 1024 कर दें इसमें, तो यदि हमारा ये साइज कम हो जाएगा तब क्या होगा, तो देखिए हिट जो होगा, हिट रेशियो कितना हो जाएगा, समझिए ध्यान से, 99 टाइम्स हमें हिट मिल रहा होगा, 100 टाइम्स हमें टोटल एक्सेस हो रहा है, करेक्ट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.100 टाइम्स 1024 ब्लॉक, मतलब हाँ, पूरा टोटल 100 बार इटरेशंस चलेगा, लूप चलेगा।
फर्स्ट वाले में तो मिस ही होगा। फर्स्ट इटरेशन में 100 में से यदि एक देखा जाए, एक माइनस कर दिया जाए, इसमें से एक तो 99 बचा, तो इतना तो फिर उसके बाद 99 टाइम्स ये हिट करेगा, तो ये हमें क्या मिल रहा है 0.99 विच इज इक्वल टू 99% हमें हिट मिल रहा होगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए टाइम लगेगा, बस आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। टाइम तो लगेगा, हर क्वेश्चंस में टाइम लगेगा। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 में देखिए, अ ट्रांसफरिंग डेटा इन अ ब्लॉक फ्रॉम मेन मेमोरी टू द कैश मेमोरी अमेनेबल द इंटरलीव्ड मेन मेमोरी यूनिट टू ऑपरेट इट्स मैक्सिमम स्पीड, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि, तो देखिए ध्यान से समझिए, इसका जो ऑप्शंस होगा पहले जान लीजिए, ठीक है, ये ट्रू होगा। अब कैसे होगा, ठीक है, तो जैसे समझिए जब भी कैश मिस होता है तो सीपीयू सिर्फ एक वर्ड नहीं पूरा ब्लॉक लेके आता है, पहली बात। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसफरिंग द डेटा इन ए ब्लॉक फ्रॉम मेन मेमोरी टू द कैश memory enables an interleaved main memory unit to operate at its maximum speed। तो करेक्ट है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने इतना क्वेश्चंस करा रखा है, आपको इस क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये क्वेश्चंस को खुद से करिए, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करेक्ट, 1 मिनट और 15 सेकेंड, सॉल्व करिए। एक चीज समझ लीजिए, इंटरलीव्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंटरलीव्ड का मतलब होता है कि, लिख देता हूं यहीं पे, ठीक है, मेन मेमोरी को कई मेमोरी बैंक्स में, मेमोरी बैंक, अब बैंक, बैंक का भी मतलब अभी समझाते हैं, ठीक है। बैंक में डिवाइड कर देना और कंजिक्यूटिव एड्रेस, और कंजिक्यूटिव एड्रेस को अलग अलग बैंक में स्टोर करना, ठीक है। जैसे क्या हुआ, एड्रेस 0 हो गया, तो ये बैंक, बैंक 0 में, इस तरीके से एड्रेस, एड्रेस 1 हुआ, तो इसको भी बैंक 1 में ही रखेंगे, बैंक 0 में ही रहेगा, ठीक है। तो ये बैंक 0 जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और बैंक में ही कंजिक्यूटिव वे में बस रखा जाएगा, बैंक 0, सभी का 0 0, इस तरीके से रखा जाता है, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, इस तरीके से रखा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि
0 1 2 3 4 ये सब ऐसे हैं। तो हम इसमें हर एक एड्रेस को इस तरीके से रखेंगे। जैसे बैंक 0 हो गया तो 0 में पूरा इस तरीके से, बैंक 1 हो गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस का टाइम हो चुका है। अब ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर। एक ब्लॉक सेट एसोसिएटिव है। अब ब्लॉक सेट एसोसिएटिव कैसे मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 128 ब्लॉक्स डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक सेट। ये क्या हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है 128 ब्लॉक्स हैं, डिवाइड हो रहा है कितने में, 4 ब्लॉक सेट में। करेक्ट। अब क्या हो रहा है, द मेन मेमोरी, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 16,384 ब्लॉक्स। ठीक है, और एंड सेंट ईच ब्लॉक कंटेन 256 8 बिट वर्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या समझना है, पूछा क्वेश्चन क्या जा रहा है, हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एड्रेसिंग द मेमोरी मेन मेमोरी, मतलब हमें कितने बिट्स रिक्वायर्ड होंगे एड्रेस करना है एक मेन मेमोरी को। तो ओवरऑल हमको बस यहाँ पर बिट्स पता करना है मेन मेमोरी के लिए कितना चाहिए। हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए क्या क्या हमको दिया गया है, गिवन क्या क्या है। कैश दिया गया है, ठीक है, कितना 128 ब्लॉक्स इसमें है ना। ठीक है, तो हम कैश का लिख लेते हैं, कैश 128 ब्लॉक्स। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड इनटू 4 सेट्स। और क्या क्या है, द मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ, जो मेन मेमोरी कितने ब्लॉक्स में है इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी 16384 इतने ब्लॉक्स में डिवाइड। और उसके बाद क्या है यहाँ पर, ईच ब्लॉक जो है उसमें 256 वर्ड्स हैं और हर एक वर्ड का साइज भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ईच ब्लॉक 256 वर्ड, और क्या है 8 बिट्स है। ठीक है, करेक्ट। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर कि यदि हमें ये पता करना है कि मेन मेमोरी में कितने वर्ड्स हैं, टोटल वर्ड्स, पहले ये पता कर लें। क्योंकि हर एक मतलब ईच ब्लॉक कंटेंस कितना 256, सॉरी हम क्या बोल रहे हैं, ईच ब्लॉक में 256 वर्ड हैं। ठीक है, तो हर एक ब्लॉक में 256 वर्ड है। तो समझिए ध्यान से, ओके नाउ क्लियर। देखिए हमें क्या यहाँ पर फाइंड आउट पहले कर लें कि यदि मेन मेमोरी में टोटल वर्ड्स कितने होंगे भाई, मेन मेमोरी में कितने टोटल वर्ड्स होंगे, 18384 इंटू 256। ये कैसे हुआ, ठीक है, देखिए 256 भाई, देखिए मतलब ये टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं मेन मेमोरी में, और हर एक ब्लॉक 256 वो 8 बिट वर्ड, मतलब क्या हुआ, मतलब 256 8 बिट वर्ड्स। 8 बिट का मतलब कि यहाँ पर बेसिकली 256 है और उसके साथ हर एक का 8 बिट वर्ड्स होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 8 बिट का मतलब 1 बाइट होता है ना, करेक्ट।
तो देखिए ध्यान से, अब हमको करना है इसको फाइंड आउट, करेक्ट। तो देखिए 16384 इंटू 256, ये कितना हमको मिल रहा होगा, ये मिलेगा 214 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 8 विच इज इक्वल टू 2 to the power 22, और रिक्वायर्ड कितने बिट्स लग रहे होंगे, 22 बिट्स, करेक्ट। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो 22 बिट्स हमको लग गया, पता चल गया। और हमको क्या पता करना है, तो टैग का भी और सेट का भी और वर्ड का भी, ये सब कुछ पूछ रखा है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यदि हमें सेट बिट निकालना हुआ तब कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 सेट दिए गए हैं, 4 ब्लॉक सेट्स इंटू 4 डिवाइडेड इंटू 4 ब्लॉक सेट्स, ठीक है। तो टोटल सेट्स कितना है, 4, और इसका जो सेट बिट होगा कितना आएगा, log बेस 2 4, कितना आ रहा होगा, ये 2 to the power 2 हो जाएगा। तो ये हमें मिल रहा होगा कैसे, log बेस 2 2 to the power 2, सेम बेस कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर से यहाँ आ जाएगा, और log बेस 2 2 खत्म हो गया, बचा 2। तो हमें सेट बिट कितना मिल रहा है, सेट बिट मिल रहा है 2 बिट। और उसके बाद हम यदि वर्ड बिट पता करें तब कितना होगा, तो वर्ड बिट पता करने के लिए हमें इतना 256 है, तो कितना मिल लग रहा होगा, इसको भी निकाल ही लेते हैं। हर ब्लॉक में 256 वर्ड हैं, ठीक है, क्या है, हर ईच ब्लॉक कंटेंट 256, ईच ब्लॉक कंटेंट 256 वर्ड्स, ठीक है। तो अब हमें यदि इसको कितने बिट्स लगेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वर्ड बिट्स इक्वल टू कितना होगा, लॉग बेस हमेशा अपर सीलिंग होता है, ठीक है, 2 to the power 56 2 to the power 8 लिखेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास ऐसा है कि 2 के पावर में है, जहाँ पे 2 के पावर में नहीं रहता है तो हम अपर वैल्यू को कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा क्या, 8 बिट्स रिक्वायर्ड होगा, कितना, 8 बिट्स। अब हमें ये पता करना है कि यदि हमारे पास मेन मेमोरी का साइज कितना मिल गया, पता चल गया है, कितना था, 22 बिट्स। अब हमें यदि टैग बिट्स पता करना है तब कैसे करेंगे, ठीक है, टैग बिट्स, तो 22 माइनस क्या होगा, 8 माइनस 5। यदि हम इन दोनों को कर देते हैं तो सॉरी 5 नहीं था शायद, कितना है, हमने क्या निकाल के रखा है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2 विच इज इक्वल टू 12, कितना आएगा, 12 बिट्स, ठीक है। तो जो टैग का साइज होगा वो हमें क्या मिल रहा होगा, कितना, 12 बिट्स, यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये सब दिया गया है, ठीक है, उस तरीके से देख सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में क्या दिया गया है,
पढ़िए ध्यान से और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये इसके पहले हमने ऐसा क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखा है, तो कोशिश करिए कि खुद से सॉल्व करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें दिया गया है द कैश एक्सेस टाइम ऑफ द मेन मेमोरी एंड द कैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज 500 नैनोसेकेंड एंड 50 नैनोसेकेंड। और उसके बाद यहाँ पर क्या है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इट इज estimated 80% of the main memory request are for the read and rest are for write। मतलब जो और बचे हुए हैं, मतलब इसमें से 80% मतलब मेन मेमोरी का रिक्वेस्ट है और 20% जो बचे हुए हैं वो किसके, राइट के हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है द हीट रेशियो फॉर द रीड एक्सेस ओनली इज 0.9 एंड राइट थ्रू पॉलिसी where both main memory and cache memory are updated simultaneously is used determine the average time of the main memory in nanosecond। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है बस उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, क्या दिया गया है, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है। कितना दिया गया, 500 नैनो सेकेंड। उसके बाद कैश एक्सेस टाइम कितना दिया गया है, 50 नैनो सेकेंड। और 80% क्या दिया गया है, रिक्वेस्ट किसके लिए है, 80% अभी हमने बात किया है रीड के लिए। और जब जो रेस्ट बच रहा है ऐसा बताया जा रहा है 20% जो बच रहा है रिक्वेस्ट जो है ये हमारा राइट के लिए दिया गया है। ओके, नाउ रीड हिट रेशियो भी हमारे पास पता है, रीड हिट रेशियो कितना है, 0.9, 0.9। और राइट पॉलिसी जो बताया जा रहा है यहाँ पे राइट थ्रू यूज होगा, ठीक है। देखिए करना कैसे है इसको, ये तो मतलब है बहुत हार्ड नहीं, क्योंकि इसमें हमको क्या पता करना है, रीड एक्सेस एवरेज टाइम यदि हमको पता चले और राइट एक्सेस टाइम पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट में हमें क्या समझना होगा कि हमको मेन क्या निकालना है, ओवरऑल एवरेज एक्सेस टाइम। तो जितना भी जो भी चीज़ आएगा हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस 2 बार आ चुका है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस दोबारा आ रहा है, मतलब ये एक बार आ चुका, ठीक है, 1992 में आया है, अब नेक्स्ट टाइम फिर से आ रहा है, आया है। मैं इसके पहले और मतलब लेटेस्ट PIQ भी तो करा रखा हूँ, तो उसमें इस तरीके से था। तो चलिए अब हमें फाइंड आउट करना है क्या,
रीड एक्सेस एवरेज टाइम पहले पता करते हैं रीड के लिए। रीड एक्सेस एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास 50 नैनो सेकेंड क्या दिया गया है यहाँ पर, एक तो मेन मेमोरी के लिए और एक कैश मेमोरी के लिए। तो रीड मिस जब होगा, ठीक है, तो यदि देखिए, यदि हिट हुआ तो 50 नैनो सेकेंड लगेगा। यदि हमारे पास रीड मिस होता है तो 550 नैनो सेकेंड लगेगा भाई। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कैसे, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि यदि रीड हिट होता है तो ये 50 नैनो सेकेंड ऑब्वियस सा लगेगा, लेकिन मिस हो गया, ठीक है, रीड मिस हो गया, तब क्या होगा? रीड मिस होगा तब हमें समझना होगा 50 प्लस ये वाला और ये दोनों इंक्लूड होगा, 550 नैनो सेकेंड। एवरेज रीड टाइम कितना मिलेगा? ठीक है, एवरेज रीड रीड टाइम क्या होगा? 0.9 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस 0.1 मिस हुआ, हिट हुआ तो 50, मिस हुआ तो 550, कितना हो जाएगा? इसको निकालेंगे तो ये 9 बचे 45, 45 प्लस ये कितना आ रहा होगा? 55। तो हमें क्या ओवरऑल मिलेगा? यहाँ पर हमें मिल रहा है 100 नैनो सेकेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। राइट एक्सेस के लिए मैक्सिमम निकालते हैं ना भाई। तो राइट एक्सेस टाइम यदि हमें निकालना होगा, तो राइट एक्सेस में राइट एक्सेस टाइम, तो यहाँ पर राइट थ्रू में हर राइट ऑपरेशंस के लिए कैश को भी अपडेट करना होगा और मेन मेमोरी को भी अपडेट करना होगा। ठीक है, हर राइट एक्सेस के लिए कैश भी को अपडेट करना होता है, कैश अपडेट, और मेन मेमोरी को भी अपडेट करना होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे हम मैक्सिमम ऑफ 50 और 500 लेते हैं। तो ये हमें मैक्सिमम क्या मिल रहा होगा? 500 नैनो सेकेंड बोल सकते हैं। अब देखिए, हमें ओवरऑल पता करना है। क्या? ओवरऑल एवरेज एक्सेस टाइम, ओवरऑल 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 एवरेज एक्सेस टाइम। तो क्या होगा? 80% रीड के लिए और 20% राइट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा होगा? यदि एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम यदि हम बात करें तो 0.8, 100 नैनो उधर मिला था और 20 और यहाँ पे 500 मैक्सिमम निकाले थे। तो फिर हमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे 180 नैनो सेकेंड आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 5, ठीक है, सही है, ये हमारा 80 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, 180 नैनो सेकेंड, यही हमें आंसर मिल रहा होगा। ओके, सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा।